क्या हाल है भाई। आइए आइए, गर्मा गर्म खबरों का सिलसिला चालू रहेगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग खबरें आप लोगों के लिए लाए हैं एज ऑलवेज। और आप लोगों ने भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग टूट पड़ते हैं यार, कमाल है। और आप लोग लाइक्स भी बहुत कर रहे हैं आजकल, थैंक यू सो मच माँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है माँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज सब कुछ तैयार हो रहा है, कंपेरिजन्स ये नेक्स्ट जो वीक होगा या उसके नेक्स्ट जो वीक होगा, बड़ा मजा आने वाला है। पूरा पैक्ड जैम्ड है हमारा। आपको बस खाली सब्सक्राइब करके रखना है अगर आपने नहीं किया था, कि आपको नोटिफिकेशंस तुरंत से मिल जाए। ठीक है, आज का सवाल थोड़ा हटके है और मुझे लगता है आज तो विवाद हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, कौन सा सिम कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं? मैं पहले वोडाफोन यूज़ करता था, वोडाफोन ने नाक में दम कर दिया तो मैं एयरटेल पे स्विच कर लिया। फिलहाल के लिए आई एम ओके एंड हैप्पी विथ एयरटेल, इतना भी नहीं बट स्टिल काम निकल जाता है। आप बताइए इन चारों में से आप कौन सा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं? दो भी करते हैं तो भी बता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से आज की रिएक्टर्स शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े ब्रेक थ्रू से। देखिए, हमने 2025 में 7000 7,500 mAh बैटरी वाले फोन्स तो देखा है। इनफैक्ट ऑनर ने तो ग्लोबली और आई थिंक चाइना के अंदर ऑनर पावर करके एक फ़ोन लॉन्च किया था जिसमें 8000 mAh की बैटरी हमने देखा है, जो कमर्शियली अवेलेबल हुआ है। और फिर रियलमी वालों ने भी अपना प्रोटोटाइप लाया था जिसमें 10,000 mAh की बैटरी उन्होंने बताया कि पॉसिबल हो सकता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 2026 में ऐसा बताया जा रहा है कि 8,500 mAh बैटरी और 9,000 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन्स भी बहुत कॉमन हो सकते हैं। इसको पूरा क्रेडिट जो है वो सिलिकॉन कार्बन टेक जो है उसको दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट सिर्फ 10% यूज होता है, आगे चल के वो बढ़ाकर 25 से 30% यहाँ पर हो जाएगा, जिससे जो एनर्जी कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सकती है और उसमें ज़्यादा कैपेसिटी की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़, मेटल शेल बैटरीज भी जो है वो आने वाली है। इसमें भी बताया जा रहा है कि इंप्रूवमेंट्स होकर 5% आपको मिलेगा। बेसिकली ये सब कुछ जोड़ कर ये जो काम किया जा रहा है इसके अंदर, मुझे अच्छा लग रहा है कि बैटरी ट्रैक पर लोग ध्यान दे रहे हैं। इससे आपको फ्यूचर में 2026 तक आपको 8,000, 8,500, 9,000 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकते हैं विथ सेम अराउंड थिकनेस और वेट। मतलब वो भी मेंटेन किया जाएगा, ऐसा नहीं कि बल्कि फ़ोन होंगे, उसको मेंटेन किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर हमारे लिए निकल कर आई है। तो 2025 को एंजॉय कर लो, 2026 में तो कमाल होने वाला है। Xiaomi दोस्तों, बताया जा रहा है कि उनकी जो नंबर्स फ्लैगशिप सीरीज होती है, इस बार आपको 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 फोन्स देखने को मिल सकते हैं। इस बार उन्होंने क्या किया था, हम MWC गए थे तो Xiaomi 15 था और अल्ट्रा था, है ना। इस बार होगा Xiaomi 16 जो कि बेस होगा, फिर उसके बाद Xiaomi 16 Pro होगा, फिर एक Pro Mini भी होगा, वो कॉम्पैक्ट वाला फ़ोन होगा Xiaomi 16 की तरह, और आपको Xiaomi 16 Ultra भी देखने को मिलेगा। ऐसे 4 फोन्स जो है ना, बताया जा रहा है कि Xiaomi इस बार प्लान कर रहा है। और ऐसा मत समझिए कि चारों के चारों फोन्स इंडिया में आएंगे, लिमिटेड फोन्स इसमें से शायद कुछ चाइना में, कुछ ग्लोबल, कुछ इंडिया आ सकते हैं। इनके फोटोज भी लीक हुए थे, मतलब जो बैक डिज़ाइन वगैरह, जो स्कीमेटिक्स, कैमरा लेआउट वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि Xiaomi के इस बार क्या खास प्लान है। ये बेसिकली हमें मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल जो MWC आएगा उसमें पता चलेगा। Infinix Hot 60 5G, देखिए Infinix का ये बजट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है और Infinix वाले आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें होगा MediaTek Dimensity 7020 और साथ में आपको एक डेडिकेटेड AI बटन मिलेगा और 5200 mAh की बैटरी मिलेगी। तो ये 3 की फीचर्स इसके लीक हुए, जो मोस्ट प्रॉब्ली हमें जुलाई के महीने में देखने को मिलने वाला है। और लेट्स सी, वेट करते हैं कि ये फ़ोन कैसा होगा, कितना अच्छा होगा। अराउंड 10-15 हज़ार की रेंज का फ़ोन हो सकता है, मेरे हिसाब से 10-11 हज़ार हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो Dimensity 7020 है ना, वो स्लाइटली बेटर वर्जन है Dimensity 6300 का। तो कुछ वैसी चिपसेट यहां पर लेके आ रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, आपको इसके बारे में जल्दी बताएंगे। वैसे दोस्तों, Windows 12 को लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। Windows 11 जो है, हमें पता है काफ़ी सालों से अब यहाँ पर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी Windows 11 से खुश नहीं है। इसीलिए Windows 10 की मार्केट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू Windows 11 के, उसकी मार्केट दिन पर दिन गिरते जा रही है। लेकिन Windows 12 के साथ ऐसा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि Windows 12 जो आएगा वो AI को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा और कंप्लीटली रीडिज़ाइंड होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि जो AI का इंटीग्रेशन होगा वो बहुत सीमलेस होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी फिंगर पे हो जाएगी। ऐसा लगेगा अरे बाप रे, कितना अच्छा काम, मतलब कितना डिफिकल्ट काम था, मैं तो ऐसे करके ही कर दिया। तो Windows 12 में कुछ ऐसे की फीचर्स डाल रहे वो लोग और रीडिज़ाइन करके यहाँ पर आएगा। लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि इतना जल्दी नहीं आएगा, कुछ लोग बोलते हैं 2-3 साल लगेगा, कुछ ऐसे भी बोल रहे हैं कि 2026 में ही Windows 12 आ जाएगा। मुझे नहीं पता और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, Windows 10 हो, Windows 11 हो, 12 हो, जो करना है हमको अपनी मर्जी से हम करते ही है।
लावा अग्नि 4, जी हाँ, इस स्मार्टफोन का अगर इंतजार करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही पल में शायद ये स्मार्टफोन आ सकता है, जिसमें इस बार आपको फ्लैट 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिल सकती है और मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 यहाँ पर होने वाला है। यानी कि आपको इस बार जो है वो कंप्लीटली परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन लावा की तरफ से देखने को मिल सकता है और अराउंड 20 से 25 हज़ार की रेंज का ये स्मार्टफोन हो सकता है। लावा अग्नि 3 अच्छा फोन था, नॉट बैड, अभी भी 20 हज़ार के नीचे मिलता है, लेकिन लावा अग्नि 4 जो होगा वो कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर लेके आ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इंडियन ब्रांड है एक माइक्रोमैक्स है चीनी कम, उसको छोड़ के लावा एक है जो अच्छा काम कर रही है। तो जो अच्छा करती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसका वेट करते हैं। Realme 15 सीरीज के बारे में भाई ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुका है। एक नया पोस्टर आया है, आप देख सकते हैं, AI पार्टी फोन, और इसमें नीचे कॉर्नर में देखेंगे लेफ्ट में नीचे तो Realme 15 Pro और Realme 15 के बारे में मेंशन्ड है। इससे ये पता चल रहा है कि इस बार आपको Realme 15 और Realme 15 Pro जो है वो इंडिया में मिलेगा और दोनों 5G फोन हो गए ऑब्वियसली। और AI पार्टी फोन बोल रहे तो शायद AI को लेकर इस बार बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एग्जैक्टली अभी इन फोन्स में क्या खास हो गया हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन AI थोड़ा सा गिमिक लगता है। इसको छोड़ के अगर आप कुछ और अच्छी चीज़ों पर काम करते तो ज़्यादा सेंस बनता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि Realme 15 सीरीज, इस बार एक टाइम था यार Realme का, और नंबर सीरीज, अरे क्या क्रेज होता था, क्या फोन्स आते थे। अभी वो धीरे धीरे Xiaomi और Realme एकदम नीचे हो गए, बट देखते हैं कि Realme ये फोन अभी जो आएंगे वो कितने अच्छे होते हैं। फाइनली दोस्तों, Moto G96 इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है और ये जो स्मार्टफोन आएगा इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बैटरी, इंटरेस्टिंग 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। अलग अलग डिज़ाइन होंगे और ये स्मार्टफोन 9 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, 9 तारीख को लॉन्च हो रहा है। ठीक है, अनबॉक्सिंग करके आपको इसके बारे में बताएंगे। डिवाइस हमारे पास आया हुआ है, टेस्टिंग अभी चल रही है, तो देखते हैं कि ये फ़ोन कितना अच्छा होता है और कितनी अच्छी प्राइस होती है। बोल रहे 20 हज़ार के नीचे होगा, 9 तारीख को इसका इंतजार करिए। फाइनली दोस्तों, Vivo X Fold 5, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था ना कि चाइना में लॉन्च हो गया है, 6000 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वगैरह है, इसकी इंडिया की ऑफिशियल टीजर यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब Vivo X Fold 5 जो होगा वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है, ये ऑफिशियल हो चुका है। उन्होंने इसके पहले भी अपना एक फोल्ड लॉन्च किया था और वो चला था। मैंने Vivo वाले से बात किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ये फोल्ड बहुत बिका है, पॉपुलर हुआ था और अच्छा फ़ोन था वो, लेकिन महंगा था। बट ये वाला भी अभी वो लोग लेके आ रहे हैं और शायद आई थिंक जो X200 फैन एडिशन आ रहा है ना, उसी के साथ हो सकता है इसको भी लॉन्च कर दे, तो 2 फोन शायद एक दिन लॉन्च हो जाए। बाकी आगे पीछे भी हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये Samsung Z Fold 7 को टक्कर दे पाएगा? इन दोनों में से अगर आपको चूज़ करना हो तो आप कौन सा फ़ोन चूज़ करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, पहले तो ये बता दूँ एकदम प्यार से और एकदम इत्मीनान से स्किप किया ना तू, मेरे को पता था तू करेगा करेगा स्किप। मुझे ये जियो वीओ की न्यूज़ देख के फट से लोग स्किप करते हैं, मेरे को पता है। ठीक है, जो न्यूज़ है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो 4 इंडिया के अंदर जो मेजर टेलीकॉम कंपनीज है ना, इनके बीच में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। जियो के पास एट प्रेजेंट 494 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मतलब क्लोज टू 50 करोड़ जियो इतना पहुंच गया। सोचो दोस्तों, 50 करोड़ अब जो है वो इंडिया के अंदर लोग जियो के सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। एयरटेल जो है वो 30 करोड़ के आसपास है, मतलब 300 मिलियन के आसपास है। वोडाफोन आइडिया 126 मिलियन है, मतलब 12 करोड़ लोग यहाँ पर इंडिया में वोडाफोन आइडिया के सिम कार्ड यूज़ करते हैं। और साथ में BSNL कुछ 34 मिलियन है, ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम है। तो BSNL एकदम नीचे, जियो सबसे ऊपर है और एयरटेल है, फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया है। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे सवाल पूछा था कि भाई बताइए कि आप कौन सा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये वॉर जो यहाँ पर चल रहा है ये बहुत बड़ा है और टेलीकॉम कंपनीज प्राइस भी हाइक करने वाली है, तो वो लूट अलग चल रही है। शायद 2025 के एंड में उसके बारे में पता चलेगा। फाइनली दोस्तों, नथिंग फ़ोन 3 जो है वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। मैं इस फ़ोन का वेट कर रहा था कि ये आएगा और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी ओपिनियन भी बहुत मैटर करेगी आप लोगों के लिए। देखिए, ये जो स्मार्टफोन है ये बोला गया है ट्रू फ्लैगशिप फ़ोन, लेकिन वैसे कोई फीचर्स इसमें है नहीं। अब स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 तो हमें 30,000 की रेंज में मिल रहा है। दूसरी चीज़, इसमें आपको LTPS वाली डिस्प्ले मिल रही है, LTPO भी नहीं है, ठीक है, और 120 हर्ट्ज़ की फ्लैट नॉर्मल डिस्प्ले मिल रही है। साथ में इसमें 50-50-50 का आपको रियर कैमरा है। इसमें जो प्राइमरी सेंसर है वो ओमनी विजन दिया गया है और बाकी में आपको अल्ट्रा वाइड जो है और वो जो टेलीफोटो उसमें आई थिंक JN सैमसंग का सेंसर दिया गया है। फिर 50 की सेल्फी है। इंडिया के अंदर 5500 mAh की बैटरी दी है, ग्लोबली 5150 mAh की है और साथ में 65 वाट की चार्जिंग है वायर्ड और 15 वाट का वायरलेस, और चार्जर भी बॉक्स में नहीं है।
ये भी आपको समझना है। बाकी 5 साल की अपडेट्स दे रहे हैं, IP68 है, ये सब ठीक है। और USB पोर्ट भी ऐसा बोल रहे हैं कि USB 2 वाला है। तो काफ़ी सारी कमियां यहाँ पर इस फ़ोन में। और सबसे बुरी चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि ये 80,000 रुपये से स्टार्ट होता है। 12 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज। फिर जो 16/512 है वो 90,000 का है। मतलब नथिंग अब एप्पल बन रहा है। हमें पता है ये सिर्फ एप्पल करता है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस हिसाब से इनके ये वाला फ़ोन जो है वो कैसे सेल होगा, ये मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन है। मतलब आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंडर 50,000 होता तो अलग बात होती, तो हम कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर सकते थे। अभी 80,000 में हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्राइस रेंज पर हमें बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें से बेटर कैमरा और बेटर चिपसेट मिलती है। तो ये मेरी कुछ ओपिनियन है जो मैंने आपको जेन्युइनली बताया। बाकी फ़ोन हमारे पास आएगा तो अगर रहेगा तो उस पर एक वीडियो बना के अपनी जो बाकी टेस्टिंग करके जो ओपिनियन रहेगी वो बता दें। लेकिन इसके बारे में आपको जो भी कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। इंडिया के अंदर वो दिन दूर नहीं है जहां पर आपको सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर एक 5G फोन मिलेगा। जी हाँ, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है कि 2026 की एंड के अंदर आपको कुछ ऐसे भी फोन्स मिलेंगे जो कि 5,000 रुपए के हो गए और उनमें आपको 5G मिलेगा। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 5G चाहिए होता है और उनकी बजट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। 10,000 की रेंज में तो इंडिया में मिल रहे हैं, आई थिंक 8,500-9,000 तक भी मिल रहा है लावा और आईको और वीवो के कुछ फ़ोन से। लेकिन 5,000 रुपये के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 4G फ़ोन मिल रहा है और उनको अगर 5G एक्सपीरियंस करना है तो वो आगे चल के 1-1.5 साल में कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी खबर है हम सभी लोगों के लिए कि 5G फ़ोन सिर्फ 5,000 रुपये में इंडिया में आएगा। आपको कैसा लगा सुन के कमेंट में जरूर बताना। आज की टेक न्यूज़ खत्म होती हुई करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।